आज हम बात करेंगे नंबर 1 मूलांक 1 मतलब कि सूर्यदेव और सूर्य मतलब कि सोलर सिस्टम का राजा। तो ये लोग भी ऐसे ही कुछ क्वालिटी रखते हैं। चाहे आप हाउसवाइफ हो, बिजनेसमैन और स्टूडेंट, आपके अंदर नंबर 1 मतलब कि राजा जैसी ही क्वालिटी होती है और इसीलिए हमारे नंबरों की शुरुआत भी नंबर 1 से ही होती है। सूर्य से ही सारे प्लैनेट्स ऊर्जा प्राप्त करते हैं और प्लैनेट्स क्या है? प्लैनेट्स मतलब कि 9 डिफरेंट थॉट पैटर्न्स और इसीलिए हम एक दूसरे से अलग होते हैं। ये लोग अपने जीवन में जीरो से हीरो बनने की ताकत रखते हैं और ये लोग बहुत अच्छे पायोनियर भी होते हैं। पायोनियर से कहने का मतलब है कि ये लोग नई नई रिसर्च, इनोवेटिव आइडियाज, न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में लाते हैं। जैसे कि धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, इलान मस्क, बिल गेट्स, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी जी भी नंबर 1 से दूर थी और ये लोग अपनी अपनी फील्ड में राजा के लेवल तक पहुंचे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग रिस्क टेकर हैं। अगर इनके पास कुछ अपॉर्चुनिटी आती है तो बच के नहीं जा सकते और ये लोग इनिशिएटर भी होते हैं। मतलब कि कुछ भी काम स्टार्ट करना है तो नंबर 1 से बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन कोई कहेगा कि हमारा मूलांक नंबर 1 है, फिर भी हम राजा जैसे तो जिंदगी नहीं जी रहे हैं। तो क्या आप राजा जैसे बन सकते हो? क्या आप राजा जैसी क्वालिटी अपनी लाइफ में ला सकते हो? ये सारी बात हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे मूलांक 1 मतलब कि जिनके भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 और 28 है, उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होंगे, उनके लिए कौन सा करियर और बिजनेस अच्छा रहेगा, उनकी रिलेशनशिप के बारे में, लकी कलर और लकी नंबर्स के बारे में, और ऐसी कौन सी बात है जिससे उनको बचना चाहिए, और अंत में बात करेंगे रेमेडी की। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स में कोई भी नंबर 1 वाला है तो ये वीडियो आप जरूर से सेव कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बने रहिए इनलाइटन एस्ट्रो नंबर के साथ। हरे राम कृष्णा। आप सबका स्वागत है आपकी अपनी ही चैनल इनलाइटन एस्ट्रो नंबर पे। बात करते हैं मूलांक 1 मतलब कि जिनके भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19, 28 है। नंबर 1 यानी कि सूर्य। और सूर्य क्या है? सूर्य आपकी आत्मा है। सूर्य देव आते हैं टाइम से और जाते हैं टाइम से। ऐसे ही ये लोग भी अपनी लाइफ में बहुत पर्टिकुलर रहते हैं। जो वादा करते हैं उस पे डटे रहते हैं और सूर्य की तरह ही ये लोग भी दिल के बहुत साफ होते हैं, बहुत प्योर होते हैं। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित है वैसे ही इन लोगों को भी लाइमलाइट में रहना पसंद है। मतलब कि इन लोगों को अंधेरा पसंद नहीं है। जैसे सूर्य देव हमेशा देते रहते हैं, ये लोग भी गिवर होते हैं। उनको कुछ लेना पसंद नहीं होता, ये सब कुछ देते रहते हैं। जैसे सूर्य देव एक स्थिर एंटिटी है वैसे ही ये लोग भी अपने वादों पे डटे रहते हैं। जैसे सूर्य की लाइट में सब कुछ साफ हो जाता है, ये लोग भी बोलने में बहुत साफ होते हैं। जो भी बोलना है आपके मुंह पे बोल देते हैं, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सूर्य के आसपास सारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, ये लोग भी अपनी एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी के साथ ही रहते हैं। लोगों की भीड़ में वो अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। और सूर्य क्या है? लोग उनसे पूछते रहे, बातें करते रहे। सूर्य एक अस्तित्व है, वो पूरा सोलर सिस्टम बनाता है। तो आपके घर में जो सबसे बड़ा होगा, जिसका हुक्म घर पे चल रहा होगा, यहाँ पे फीमेल और मेल की बारे में बात नहीं कर रहे, जस्ट अ पर्सन जिनके डिसीजन के बिना कुछ नहीं होता वो। मतलब कि अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो नंबर 1 उसमें इन्वॉल्व हो ही जाता है, क्योंकि ये लोग सेल्फ मोटिवेटेड है, एक्शन ओरिएंटेड पीपल है, बॉर्न लीडर है, ऑथोरेटिव है और डिसिप्लिन में भी बहुत बिलीव करते हैं। इन लोगों में स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होता है। मतलब कि ऐसी ऐसी बातें वो करेंगे कि आप उस पर कोई तर्क नहीं लगा सकते। वो अपनी बात मनवाते ही रहते हैं। नंबर 1 एम्बिशियस भी बहुत होते हैं और उनमें करेज भी होती है कुछ भी एक्शन इनिशिएट करने के लिए। जैसे सोलर सिस्टम में सूर्य देव नंबर 1 है, राजा है, वैसे जंगलों का राजा शेर को भी कहते हैं। तो लायन की तरह ये लोग भी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं। उनको अच्छा लगता है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, उनसे बातें करना। तो अगर आप मूलांक 1 से रूल है
लेकिन आप राजा जैसी लाइफ नहीं जी रहे हैं और राजा जैसी डिसीजन नहीं ले पाते, तो ऐसी कौन सी खास बात है जिस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है जिससे आपकी लाइफ बेटर हो सके? तो नंबर 1, अथॉरिटी। आपको अधिकार युक्त लाइफ अच्छी लगती है, तो जॉब में अच्छी बात है क्योंकि आपको किसी के पास से कुछ काम कराना है, गोल आपको मीट करने हैं, इसकी वजह से आपको वो अथॉरिटी पर्सनालिटी रखनी आवश्यक है। लेकिन वही नेचर अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में, मतलब कि आपके रिलेशनशिप में लेके आते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। वहाँ पे अगर आप अथॉरिटी नेचर रखते हैं तो आपके स्पाउस को लगेगा कि आप आपकी ही बात करते हैं, कभी हमारी सुनते ही नहीं, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ भाई, आप अपनी देख लो। और इसीलिए कभी कभी ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं जो वो कहना नहीं चाहते लेकिन वो मुंह से निकल जाते हैं। इसी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। जैसे टाइम जाता है इन लोगों में थोड़ी मैच्योरिटी आती है और इतने इश्यूज बनते नहीं। और दूसरी बात है कि ये लोग सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते और इसीलिए अगर किसी ने कुछ कह दिया तो ये लोग दिल पे ले लेते हैं और उससे दूरी बना लेते हैं। और तीसरी बात ये है कि इन लोगों को किसी के अंडर में रह के काम करना अच्छा नहीं लगता। तो अगर वो जॉब में भी है तो वो ऐसी पोजीशन पे जाएंगे कि जहाँ पे उनको कोई लीडरशिप मिले, कुछ अथॉरिटी मिले। तो चलिए बात करते हैं करियर की। नंबर 1 वाले गवर्नमेंट में ज़्यादा अच्छा करते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं है लेकिन ऐसी कोई पोजीशन पे है जहाँ पे आपको अथॉरिटी मिली और आप लीडरशिप में हैं और आपके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छी होगी। बिजनेस के बारे में देखें तो ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो नंबर 1 वाले नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर 1 वाले सेल्फ मोटिवेटेड है, करेजियस है, वो एक्शन टेकर है। तो ये लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपको काम नहीं करना है, आपको सिर्फ प्लानिंग करनी है, आपको टीम बनानी है और उन लोगों पे ट्रस्ट करके उन लोगों को काम सौंप देना है। बात करते हैं नंबर 1 के लकी कलर के बारे में। तो सूर्य के सारे शेड इन लोगों के लिए लकी रहते हैं, मतलब कि ऑरेंज, रेड, मरून, सैफरन जो सूर्य के कलर हैं, और इसके अलावा ग्रीन, वाइट, ब्लू, ये सारे कलर भी उनके लिए अच्छे रहते हैं। ये लकी कलर को आपकी लाइफ में कैसे यूज़ करना है? अगर आप कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हो, कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हो, तो ये कलर आप पहन के जाओगे तो वो आपकी फेवर में रहेगा। बात करते हैं लकी नंबर्स के और कंपैटिबल नंबर्स। राजा से कौन दुश्मनी करना चाहेगा, राइट? सभी नंबर राजा की फेवर में ही है, राजा को सभी नंबर से पटती है। लेकिन कहा जाता है कि नंबर 1 के साथ नंबर 8 एंटी है, मतलब कि सूर्यदेव और शनिदेव आपस में शत्रु है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि सूर्यदेव को भी सूर्यदेव शनिदेव ही बनाते हैं। क्यों? क्योंकि राजा के अंडर कोई काम करने वाला नहीं होगा तो कैसा राजा? अगर पुराणों की बात करें तो पुराणों में भी ब्रह्म विवर्त पुराण में असुर माली और सुमाली को शिव जी का वरदान मिला था कि जब भी उनको जरूरत पड़ेगी शिव जी उनको हेल्प करने आएंगे। तो माली और सुमाली ने एक बार सूर्यलोक पे अटैक किया और सूर्यदेव से फाइट की और वो वहां पे टिक नहीं पाए, तो उन्होंने शिव जी को बुलाया। शिव जी क्योंकि उन्होंने वरदान दिया था, सूर्यदेव का सिर अलग कर दिया। सूर्यदेव के 3 टुकड़े हुए, तो टुकड़े पृथ्वी पर आए और जिससे कोणार्क, देवार्क और लोलाट देवस्थान बने। और जैसे ही उनके टुकड़े होते हैं, उनके पिता ऋषि कश्यप को मालूम पड़ता है कि ये शिवजी ने किया। तब वो शिवजी को श्राप देते हैं कि आपके बेटे का भी त्रिशूल से ही सिर कट होगा। और जैसे हम स्टोरी तो जानते हैं कि इस गणेश जी का जो सिर कटा वो शनिदेव के कारण ही था। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि सूर्यदेव का बदला लेने के लिए शनिदेव वहाँ पे थे। तो वो लोग शत्रु कैसे हुए? हाँ, उनमें मन मिलाव कम है, लेकिन उसे मैं शत्रु नहीं मानती। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि अगर आप सूर्य से रूल है तो आप सूर्य की तरह बने रहे। ऑथोरिटी जीवन के जो निर्णय है वो आप लो, जो भी काम है वो एलोकेट करो। तो अब लास्ट में बात करते हैं रेमेडी की। नंबर 1 को रेमेडी क्यों चाहिए? क्योंकि अगर आप नंबर 1 से रूल है और फिर भी राजा की तरह लाइफ नहीं जी पाते, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको करनी चाहिए जिससे आपकी लाइफ बैलेंस हो पाए, आपकी लाइफ में सक्सेस आ पाए। क्योंकि आप सूर्य के नंबर से तो रूल है,
लेकिन अगर आप सूर्य की क्वालिटी आप में नहीं रखेंगे तो राजा जैसी क्वालिटी भी आप में नहीं आ पाएगी। जैसे सूर्य देव टाइम टू टाइम आते हैं, टाइम टू टाइम जाते हैं, तो आपको भी ऐसे ही एक पंक्चुअल बनना पड़ेगा, एक स्केड्यूल सेट करना पड़ेगा जहाँ पे आप टाइम टू टाइम उठते हैं, सोते हैं, खाते हैं। अगर आप ये करते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप सूर्योदय होने से पहले उठ जाते हैं और सूर्योदय के टाइम आप उसको जल अर्पण करते हैं तो आपको सूर्यदेव के पूरे पूरे ब्लेसिंग्स मिलते हैं। आपको जल कैसे देना है? तो जल देते टाइम वो पानी की जो धारा है उसमें से सूर्य के किरण आप पे पड़ने चाहिए, आपकी पूरी बॉडी पे पड़नी चाहिए। और सनलाइट जो पानी में से पास होके आपकी बॉडी में जाती है वो सूर्य के 7 रंग, वो 7 प्लैनेट्स की ऊर्जा है। मतलब कि एक ही सूर्य को आप जब जल चढ़ाते हैं आपके सारे प्लैनेट्स बैलेंस हो जाते हैं और किसी भी वजह से आप जल्दी नहीं उठ पाते, आपकी नाइट शिफ्ट होती है, टाइम पे आपको एक राइजनिंग सन की पिक्चर अपने ईस्ट वॉल पे लगानी है। अगर आपके पिताजी है तो पिताजी की फोटो भी आप अपने वॉलपेपर पे लगा सकते हैं। अगर पिताजी नहीं है तो आपके बड़े भाई और ऐसे कोई भी आदमी जो आपके लिए पिता समान हो उसकी पिक्चर लगा सकते हैं। तो है ना ये नंबर बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये सन का नंबर है और सन की एनर्जी ही पूरे ब्रह्मांड में जाती है। तो अगर आप ये रेमेडी करते हैं जिसमें एक पैसा भी खर्च नहीं है तो आपकी लाइफ में अपलिफ्ट जरूर होगा, आप राजा जैसी जिंदगी जरूर गुजार पाएंगे। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि नए नए वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती रहूँ। धन्यवाद।